नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि पंजाब में रिकॉर्ड तोड़ पराली जलाने की समस्या सामने आ रही है और इससे लगातार पंजाब समेत दिल्ली में प्रदूषण की जो मात्रा है वो बढ़ती जा रही है और जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है यानी कि AQI वो भी लगातार गिरता जा रहा है और इसको लेकर सीधे तौर पर केजरीवाल सरकार पर बड़ा सवाल उठता है, क्योंकि देखने को मिला था कि पिछले साल जब पंजाब में किसी और की सरकार थी तब यही अरविंद केजरीवाल ये कहते थे कि ये जो पॉल्यूशन बढ़ रही है दिल्ली में वो दरअसल पंजाब में पराली जलाने की वजह से हो रही है और इस समस्या से छुटकारा पाना बेहद जरूरी है। लेकिन देखने को मिल रहा है कि जब से पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है तब इस पर अरविंद केजरीवाल खामोश हैं, बल्कि पराली की समस्याओं से निजात दिलाने के लिए यह कहा गया था कि वहां पर पूसा डिकम्पोज लगाया जाएगा, जिससे कि वो जो पराली है उसको फैक्ट्रियों में जलवाया जाएगा और इससे कोयला और एनर्जी पैदा की जाएगी, जिससे कि पंजाब का भला होगा। लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। इसी को लेकर के सीधे तौर पर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी और केजरीवाल सरकार पर जमकर निशाना साधा है। आपको बता दें कि बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने दिवाली पे पटाखे बैन करने को लेकर के केजरीवाल सरकार पर जहां पहले निशाना साधा था, तो अब जब दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार गिरता जा रहा है तो इसको लेकर के पूनावाला ने सीधे तौर पर कहा कि ये पराली जलाने की समस्याओं से प्रदूषण हो रहा है, न कि फायर क्रैकर्स की वजह से। साथ ही जिस तरीके से केजरीवाल ने दिवाली पर पटाखों को बैन किया था उस पर भी शहजाद पूनावाला ने कहा कि ये उनकी औरंगजेब मानसिकता को दिखाता है। बता दें कि उन्होंने ट्वीट कर लिखा, दिवाली खत्म हो गई है लेकिन दिल्ली में AQI गिर रहा है, कारण फायर क्रैकर्स नहीं बल्कि पंजाब में रिकॉर्ड तोड़ पराली जलने की घटनाएं देखी जा रही हैं। पराली जलाने की पिछले साल की घटनाओं में 20% से ज्यादा बढ़ोतरी हुई है और 2067 नए मामले सामने आए हैं, जो कि कल की डेट में है। फिर भी हिंदू विरोधी आप ने दिवाली का दिखावा किया, पूसा बायो डिकम्पोजर का क्या हुआ। इसी के साथ ही बीजेपी नेता हरीश खुराना ने भी केजरीवाल पर निशाना साधते हुए लिखा, आज दिल्ली का AQI लेवल 492 पहुंच चुका है, लेकिन अफसोस हर बार की तरह जब भी दिल्ली को उनके मुख्यमंत्री की जरूरत होती है तो वो गायब रहते हैं या अपनी जिम्मेवारी से भागते हुए नजर आते हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली जहरीली सांस लेने पर मजबूर है और आप पॉलिटिकल टूरिज्म कर रहे हैं। आपको बता दें कि इन दिनों लगातार देखने को मिल रहा है कि कैसे अरविंद केजरीवाल लगातार गुजरात का दौरा कर रहे हैं, क्योंकि गुजरात में विधानसभा चुनाव होने वाला है, लेकिन दिल्ली का ख्याल करते हुए वो नजर नहीं आ रहे हैं। आपको बता दें कि जब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं थी, भगवंत मान वहां के मुख्यमंत्री नहीं थे, तब अरविंद केजरीवाल लगातार ये कहते थे कि जो दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ रहा है दरअसल वो ट्रैफिक की वजह से नहीं है, व्हीकल्स के धुओं की वजह से नहीं है, बल्कि जो पराली जलाए जाते हैं पंजाब में उसकी वजह से ये समस्याएं उत्पन्न होती हुई नजर आ रही है। लेकिन अब जब यही पराली जलाने की समस्या 20% से ज्यादा बढ़ चुकी है आज की डेट में पिछले साल के मुताबिक, तब अरविंद केजरीवाल खामोश क्यों है? और लोग ये सवाल कर रहे हैं कि उनके बायो पूसा डिकम्पोजर का क्या हुआ, जिसे कि वो लगाने वाले थे वहां पर फैक्ट्रियों में। और इसी के साथ ही उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि अब जब पंजाब में केजरीवाल की सरकार है तब केजरीवाल खामोश क्यों है? पराली जलाने वाली इन समस्याओं से किसानों को निजात क्यों नहीं दिलाते? इसी के साथ ही अगर देखा जाए तो हरियाणा, जो कि पंजाब के बगल का ही राज्य है, लेकिन वहां पर पराली जलाने की समस्याओं में लगातार घटोतरी देखी जा रही है। वहां पर किसान जो है पराली नहीं जलाते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ ही लोग ये भी कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने दिवाली के मौके पर फायर क्रैकर्स और पटाखों पर इसलिए बैन लगाया था क्योंकि उनका कहना था कि इससे दिल्ली का पोल्यूशन बहुत ज्यादा होगा और जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो लगातार गिरता जाएगा, यानी कि दिल्ली जहरीली हो जाएगी, यहाँ के हवा में प्रदूषण हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके से फायर क्रैकर्स पर बैन लगाया गया तो ये कहीं ना कहीं आपके हिंदू विरोधी चेहरे को दर्शाता है, क्योंकि फायर क्रैकर्स से यहाँ पर पॉल्यूशन का नामो निशान नहीं हो रहा, बल्कि जो सारी समस्याओं की जड़ है वो कहीं ना कहीं पंजाब में जलने वाली पराली मानी जा रही है। और देखने को मिला था कि
पटाखे यहाँ पर ना के बराबर जले थे। इसके बावजूद लगातार दिल्ली का AQI गिरता जा रहा है। ये अपने आप में बड़ा सवाल उठता है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि पंजाब में लगातार खेतों में पराली जलाने के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिससे कि राज्य में प्रदूषण का स्तर भी लगातार इजाफे में जाता जा रहा है। पिछले साल की अपेक्षा पंजाब में इसी अवधि के दौरान पंजाब के खेतों में पराली जलाने के मामले बढ़े हैं। हवा के रुख से पराली का सफेद धुआं शहरों की तरफ रुख कर रहा है, जिससे लोगों का सांस लेना दूभर होता जा रहा है। आपको बता दें कि पराली में आग के कारण उठे धुएं से हवा में प्रदूषण का स्तर कई शहरों में 250 से ऊपर पहुंच गया है, जिससे साफ है कि हवा सांस लेने लायक नहीं रही है। जबकि पड़ोसी राज्य हरियाणा ने इस बार पराली प्रबंधन में काफी ज्यादा सुधार किया है। हरियाणा में इस बार पराली जलाने के मामलों में काफी गिरावट दर्ज की गई है। बता दें कि वायु प्रदूषण आयोग की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक जहां पंजाब के खेतों में पराली जलाने के मामले में पिछले साल की अपेक्षा 9% की वृद्धि हुई है, तो वहीं पर पड़ोसी राज्य हरियाणा में पराली प्रबंधन होने के कारण खेतों में पराली जलाने का मामलों में करीब 26% की कमी आई है। इसी के साथ ही पंजाब में पराली जलाने के मामले 6 जिलों में सबसे ज्यादा दर्ज किए गए हैं। बता दें कि रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा करीब 70% पराली जलाने के मामले गुरदासपुर, तरनतार, अमृतसर, फिरोजपुर, कपूरथला और पटियाला में दर्ज किए गए हैं। इन क्षेत्रों में किसानों का पराली जलाने के पीछे तर्क है कि पंचायती स्तर पर जो पराली प्रबंधन के लिए सरकार ने मशीनरी भेजी है वो बेहद कम है। इसी के साथ ही अरविंद केजरीवाल का ये हिंदू विरोधी चेहरा साफ तौर पर सामने आ चुका है कि कैसे हिंदू त्योहारों को लेकर के उनका रुख रहा है, चाहे बात छठ पूजा पर बैन लगाने की हो या फिर इस तरीके से दिवाली के मौके पर पटाखे पर बैन लगाने की हो। अभी भी बात यमुना की सफाई को लेकर के की जा रही है, क्योंकि छठ पूजा आ चुका है लेकिन यमुना में सफाई बिल्कुल भी नहीं हुई है, बल्कि यमुना दिन ब दिन प्रदूषित होती जा रही है। जहां दिल्ली की नदी यमुना प्रदूषित थी तो अब वही, और इसी के साथ ही हवा का भी एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार गिरता जा रहा है। ये दिखाता है कि किस कदर दिल्ली की जनता दूभर हवा में सांस लेने के लिए मजबूर है और इसी के साथ ही बेहद खराब पानी पीने के लिए भी मजबूर है। दिल्ली की जनता की अगर समस्याएं जानने के लिए निकले तो बहुत ज्यादा समस्याएं उनको झेलनी पड़ती है केजरीवाल सरकार में, और इसी के साथ ही इसके बावजूद अरविंद केजरीवाल खामोश है। इसको लेकर के कोई भी कार्य करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, ना तो पराली प्रबंधन को लेकर के और ना ही जिस तरीके से लगातार दिल्ली की हवा जहरीली होती जा रही है इस पर भी कोई एक्शन लेते हुए आप सरकार दिखाई नहीं दे रही है। अगर व्यस्त है आम आदमी पार्टी सरकार और अरविंद केजरीवाल तो सिर्फ और सिर्फ होने वाले विधानसभा चुनाव और एमसीडी चुनावों को लेकर के कहीं ना कहीं एक बार फिर से देखने को मिला था कि कैसे एलजी पर एक बार फिर से झूठे आरोप लगाए गए थे केजरीवाल सरकार के द्वारा, लेकिन इसको भी लेकर के एलजी सूत्रों ने साफ कर दिया है कि बार बार केजरीवाल सरकार के द्वारा झूठे आरोप लगाए जाते हैं और इसको लेकर भी एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल सरकार की पोल खोलती हुई दिखाई दे रही है। जिस पंजाब को वो बोलते थे कि वहां से पराली जलने की वजह से दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ रहा है, तो अब जब पंजाब में 20% से ज्यादा इस घटना में बढ़ोतरी हुई है, पराली जलाने की संख्या में ज्यादा दिखावा देखने को मिल रहा है। ये जो दर्ज मामले सामने आ रहे हैं, करीब 2000 से भी मामला एक दिन में दर्ज किया गया है कि इतनी ज्यादा पराली जलाई गई है। इसके बावजूद केजरीवाल खामोश है, तो ये अपने आप में बड़ा सवाल उठता है कि जब पंजाब में उनकी सरकार है तब भी वो बोलते हुए क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ ही आपकी उस खबर पर क्या राय है हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।